तो जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने डाइस टॉपिक का, उसका अगला क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे, आज मैं आपको केवल 3 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान से आखिरी तक सुनते रहना है। क्योंकि अगर आप बड़े एग्ज़ाम यानी कि एनटीएससी, ओलंपियाड या फिर किसी भी मतलब कि बड़े सरकारी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसमें टाइप्स तो 2 ही हैं, लेकिन जो है ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो है एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन कहलाते हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके तीनों क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट के वक्त भी आपको समझाया था, 2 चीज़ समझाई थी कि जब आपका जो डाइस है यानी कि जो क्यूब है जिसमें अपने को 6 फेस दिखाई देते हैं, जब वो खुला हुआ पासा जैसा कि इस तरह का दिखता है, जो अनफोल्डेड फिगर कहलाता है। जब ये बंद होगा तो ये कैसे दिखाई देगा, इस तरह का मैंने कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझाया था। उसका लिंक मैं आपको नीचे भी दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद मैंने इस तरह के भी क्वेश्चन कराए थे कि जब आपका बंद हुआ पासा, मतलब कि जब जो पासा जो बंद है वो जब खुलेगा तो वो कैसा दिखाई देगा। ये जो क्वेश्चन है इस तरह के, वो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके जो दोनों पैटर्न है वो मैं सॉल्व करूँगा। टोटल हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलिए ध्यान देते हैं इस पर। ये आपको इस तरह का फिगर, अनफोल्डेड फिगर दिख रहा है और आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ये जो अनफोल्डेड फिगर है जब ये बंद होगा, यानी कि जब ये डाइस का यानी कि क्यूब का जब शेप लेगा तो ये कैसा दिखेगा। तो पहले मैं ये जो फिगर है ये मैं यहाँ नीचे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब ये ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे नंबर लिख लिया, और जैसा कि आपको पता है कि ये आपका स्टैंडर्ड फिगर है अनफोल्डेड फिगर में, मतलब कि डाइस में ये आपका अनफोल्डेड फिगर में ये स्टैंडर्ड फिगर कहलाता है। कैसा भी आपको फिगर दिया हो आपको इसी फिगर में लाना है। ठीक है, अब उसके बाद इस तरह का ड्रॉ कर लिया। इस तरह का ड्रॉ करने के बाद आपको पता है कि कौन से जो 2 फेस हैं, या फिर आप यहाँ पे बॉक्स कह लीजिए, वो आपस में अपोजिट हैं। तो मैंने आपको बताया था, समझाया भी है कई बार कि जैसे ये जो 2 बॉक्स हैं ये आपस में अपोजिट होते हैं, उसी तरह ये जो 2 बॉक्स हैं ये 2 आपस में अपोजिट होते हैं, और ये 2 बॉक्स आपस में अपोजिट होते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, 1 और 2 अपोजिट है, यहाँ पे 3 और 5 अपोजिट है, 4 और 6 अपोजिट है। समझा देता हूँ कैसे अपोजिट होते हैं। 4 और 6 के बीच वाला बॉक्स को आप मिटा, मतलब कि यहाँ पे एक उंगली से यहाँ पे दबा दीजिए तो वो बीच वाला बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो 4 और 6 अपोजिट हो गए। उसी तरह 1 और 2 के बीच में जो बॉक्स है उसको छिपा दीजिए तो 1 और 2 अपोजिट हो गए। 3 और 5 के बीच वाला बॉक्स को आप छिपा दीजिए तो 3 और 5 आपके अपोजिट हो गए। ठीक है, इस तरह का पैटर्न बन गया। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये अब ऑप्शन वेरिफिकेशन से आपको सॉल्व करना है। अब कैसे ऑप्शन वेरिफिकेशन से सॉल्व करना है, ये जो 3 जो हमारे जो पैटर्न बने या फिर जो पेयर बने, आप कह लीजिए कि 1 2 अपोजिट है, 3 5 अपोजिट है, 4 6 अपोजिट है, आपके ऑप्शन में ये जो दोनों नंबर है दोनों में से कोई एक ही आएगा। अगर दोनों आता है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो ऑप्शन में आपको जो 3 फेस दिखाई दे रहे हैं ये आपस में क्या है, एडजेसेंट फेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अगल बगल वाले फेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपने तो यहाँ पे पैटर्न में निकाला कि ये जो 2 नंबर है, सपोज करिए 1 और 2 है, ये तो आपके अपोजिट है। तो अपोजिट वाले नंबर जो हैं वो यहाँ पे तो एक साथ तो दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि ये जैसे 2 के बगल में 3 5 है तो ये एडजेसेंट नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपका जो ये अपोजिट नंबर का जो पैटर्न निकला, यानी कि जो 2 नंबर जो आपस में अपोजिट हैं, इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही 3 5 में से कोई एक ही नंबर रहेगा एक पासा में, जो कि सही आंसर होगा। 4 6 में भी कोई एक ही रहेगा, 4 या 6 रहेगा, जैसे कि आपका आंसर सही होगा। चलिए, तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि कैसे और आसान से आप समझ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, और जैसे आपको पता चला 1 2 अपोजिट है, 3 5 अपोजिट है, 4 6 अपोजिट है। अब चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो अब देखिएगा कि ये देखिए ऑप्शन जो सी है, यहाँ पे गलती से बी लिखा हुआ है, जो ऑप्शन सी है वो आपका ऐसे ही गलत हो गया। क्यों, देखिए 3 5 अगल बगल दिया हुआ है, लेकिन हमारा निकला या इस फिगर से, इस अनफोल्डेड फिगर से, कि 3 5 आपका अपोजिट है। तो ये देखिए ये आपका ऐसे ही गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया। उसके बाद अब देखिए,
अब ये वाले ऑप्शन पर आइए। ये वाले ऑप्शन में देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? 4 6 आपको अगल बगल में दिया हुआ है, एडजेसेंट फेस में दिया हुआ है, लेकिन आपने इस पैटर्न में निकाला कि 4 और 6 आपस में अपोजिट है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब उसके बाद आपके पास बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब इनमें से कोई एक ही सही होगा, तो इसमें 2 3 5 2 3 5, ये देखिए ये वाला भी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है ये वाला ऑप्शन? देखिए 3 5 यहाँ पे अगल बगल में दिया है, लेकिन हमने पैटर्न में निकाला कि 3 और 5 हमारा अपोजिट है इस फिगर से, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। आपका ऑप्शन डी सही है। डी अब क्यों सही है? देखिए 3 1 4 दिख रहा है, 3 अलग मतलब ये दोनों में से कोई एक ही नंबर है, 4 आपका ये इन दोनों में कोई एक ही नंबर है, और फिर 1 इन दोनों में आपका एक ही नंबर है। मतलब कि मिला जुला के जो कहानी है, जो कॉन्सेप्ट है कि जब आपने इस फिगर से अपोजिट निकाल लिया, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही समझा चुका है 2 3 बार कि किस तरह हम कौन से अपोजिट पहचानेंगे। अपोजिट पहचानने के बाद जो नंबर जो पेयर अपोजिट है उनमें से एक ही नंबर उस पासे में होना चाहिए। जैसे कि 1 और 2 में 1 ही था, 3 और 5 में 3 था, 4 और 6 में 4 था, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं ये क्वेश्चन, और बड़े एग्ज़ाम में आते हैं ये। तो इसका जब अब उल्टा समझेंगे, उल्टा मतलब कि ये तो आपका खुला हुआ फिगर था और ये बंद होके कैसा देखेगा ये हमसे पूछ रहा था। अब जो हम ये जो सॉल्व करेंगे कि जो बंद हुआ फिगर, बंद वाला फिगर जब खुलेगा तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है? तो बंद फिगर जब खुलेगा तो कैसा दिखेगा। उससे पहले आपको मैंने ये बताया था कि ये जितने भी ये जो नीचे जो राइट हैंड साइड वाले बॉक्स जैसे 5 है 4 है 5 है 4 है, ये आपका यहाँ पे होगा, यानी कि 4 के बगल में होगा। क्यों? क्योंकि कैसा भी आपको इस तरह का अनफोल्डेड फिगर दिया हो, आपको इसी शेप में इसी फिगर जैसा लाना है। तो ये 6 आपका सपोज करें यहाँ पे दिया है तो ये यहाँ पे आ जाता है। उसी तरह ये 5 4 5 4 वाले बॉक्स है, हर ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब आपको ये भी पता है कि 2 और 1 अपोजिट, जैसे आप सपोज करें कि ये ऑप्शन है तो 2 1 अपोजिट होगा, 3 5 अपोजिट होगा, 4 और 6 अपोजिट होगा। इस फिगर में हमको इस तरह का पता है। अब इस तरह का पता है। अब उससे पहले सबसे पहले हम ये हमको ये 3 पासा दिखाई दे रहा है। अब ये 3 पासा में अब आपसे पूछ रहा है कि जब ये तीनों पासा जब खुलेगा, है तो ये एक ही पासा का पार्ट, ये तीनों पासा अलग अलग फिगर में दिखाया गया, अलग अलग शेप में दिखाया गया है। अब ये हमसे कह रहा है कि जब ये पासा खुलेगा तो कैसा दिखेगा। तो अब देखिए कैसा होगा ये, ठीक है? अब खोलने का जो मैं तरीका था वो मेरा दूसरे वाले जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसमें मैंने बताया था, ठीक है? तो अब देखिए सबसे पहले हमको आप कोई सा भी 2 पासा ही लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको तीनों पासा लेना है। तो मैं कॉमन के हिसाब से अब ये देखिएगा कि बस जो 2 पासा ले रहे हैं उसमें आपका एक ही नंबर कॉमन हो। तो ये देखिए 2 6 4 पहले वाले में है, दूसरे वाले में 2 1 और 3 है, यानी कि एक ही नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर? 2। तो मैंने यहाँ पे पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया इस तरह से, जो हमारा स्टैंडर्ड फिगर होता है अनफोल्डेड फिगर का। उसके बाद जो कॉमन नंबर है उसको मैं बीच वाले बॉक्स में लिखा था, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने दूसरे वाले वीडियो में अच्छे से बताया, जाके आप देख सकते हैं अगर चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आए। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूँ। 2 आपका कॉमन था, ठीक है? अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में जब हम कॉमन पता करते हैं और किसी नंबर का अपोजिट निकालते हैं तब वहाँ हम क्लॉकवाइज चलते हैं। लेकिन जब आप किसी भी फोल्डेड डाइस को जब आप खोलिएगा उसको इस फिगर में लाइएगा, तब वहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिएगा। मैंने वहाँ पर भी बोला था कि लॉन्ग मेथड होते हैं वहाँ पे हम जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जो शॉर्टकट मेथड होते हैं वहाँ पे हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि ये लंबा मेथड है। इससे हमको देरी से पता चलेगा कि कौन से जो 2 नंबर है वो आपस में अपोजिट है। तो 2 हमको पता है कि कॉमन है, तो 2 हमने बीच में लिख लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि ये लॉन्ग मेथड है। तो 4 6, तो 4 यहाँ 6 यहाँ, ठीक है? उसी तरह 2 यहाँ पे था कॉमन नंबर, उसके बाद 3 1 एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होता है। तो उसके बाद तो 3 1, तो 3 ये वाले में आएगा, 1 ये वाले में आएगा। कौन सा नंबर नहीं लिखा हूँ मैंने? 5 नहीं लिखा, तो 5 ये वाले बॉक्स में आ गया। इस तरह का लिखने के बाद आपको पता है कि 6 और 1 अपोजिट होंगे, 3 और 4 अपोजिट होंगे और 2 और 5 अपोजिट होंगे। तो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ 2 और 5 अपोजिट हैं, 1 और 6 अपोजिट है और 3 और 4 अपोजिट है।
इस तरह का आपको पता चल गया। अब एक एक करके ऑप्शन वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो ये देखिए, अब 2 और 5 अपोजिट है, तो कौन से वाले में 2 और 5 अपोजिट है? ये देखिए सी में आपको 2 और 5 अपोजिट दिख रहा है, क्योंकि ये जो बॉक्स है वो यहाँ पे चला जाएगा। 2 5 यहाँ पे अपोजिट दिख रहा है। और किसी में दिख रहा है 2 और 5 अपोजिट? नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वाले फेस में, ये वाले जो अनफोल्डेड फिगर में 2 और 1 अपोजिट है, इसमें 2 और 6 अपोजिट है, इसमें 2 5 अपोजिट था दिख रहा है जो, इसमें 2 और 4 अपोजिट है। तो ऑप्शन सी ऐसे ही हमको पता चल गया एक बार में कि सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए बाकी के भी जो 1 और 6 है और 3 और 4, इसमें वेरीफाई कर लेते हैं। 1 6 अपोजिट है, 3 और 4 भी अपोजिट है। ठीक है, मिला जुला के आपको मैंने बताया है 3 4 बार अब कि कैसे हम अनफोल्डेड फिगर में पहचानेंगे कि कौन से जो 2 नंबर हैं या कौन से जो 2 बॉक्स हैं वो आपस में अपोजिट हैं। तो ये जो आज का जो वीडियो था, ये थोड़ा सा बहुत, जो मैं कह लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो बार बार मिलते हैं, और ये इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आया। अब अगले वीडियो में थोड़े से जो इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस है वो करवाऊँगा।